अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में हम किड्स मेरा कायदा ग्रेड 4 का सबक गाफ के बारे में पढ़ेंगे। हमारा मकसद गाफ की आवाज़ को जानना, उससे शुरू होने वाले अल्फाज और तस्वीरों के बारे में बातचीत करना और कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज को जानना। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। गाफ को शुरू करने के लिए हम LED प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जी, तो हमारे पास गाफ की कौन कौन सी तस्वीरें हैं? हमारे पास है गधा, गाजर, गुड़िया, गेंद और गाय। जी, अगर आप इन पूरी तस्वीरों को देखें तो डियर टीचर्स आपको अंदाज़ा होगा कि हम इस वक्त नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो माहौलियात है उसके ऊपर हमारी बातचीत ज़्यादा होगी। तो जो भी तस्वीरों के बारे में आप बात करें, आप माहौलियात को ज़रूर लेकर आइएगा। हम आज बात करेंगे गाजर की। तो इस तस्वीर को मुझे देख के बताओ, गाजर नज़र आ रही है? ज़रा गिन के तो बताओ कितनी गाजरें हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5। यम यम, 5 गाजरें हैं हमारे पास। अब ज़रा मुझे ये तो बताओ, गाजरें किस किस को अच्छी लगती हैं मेरी क्लास में? आपको नहीं अच्छी लगती? क्यों? मुझे तो गाजरें बहुत पसंद हैं। चलो कोई बात नहीं, आज जाके ज़रा कोशिश करना थोड़ी सी गाजर खाने की और फिर कल मुझे बताना कि कैसा लगा उसका जायका। अच्छा, यहाँ पे तो हमारे पास गाजर जो है वो ऑरेंज कलर की है। आपको पता है दुनिया में बहुत से रंगों की गाजरें होती हैं, काले रंग की, कासनी रंग की, लाल रंग की और सफ़ेद रंग की। जी, मुझे पता है सफ़ेद रंग की तो मूलियाँ होती हैं, लेकिन गाजर भी सफ़ेद रंग की होती है। ये भी मुझे आज ही पता चला था, है ना मज़े की बात। मुझे ये बताओ, कौन सा वो जानवर है जो गाजर बहुत शौक से खाता है? वो छोटा सा है, ब्राउन कलर का होता है, लंबे लंबे कान है, छोटी सी गोल सी दुम है और छलांगे लगाता है। बिल्कुल, कौन सा? खरगोश। ज़बरदस्त, खरगोश को गाजरें बहुत पसंद हैं। और आपको पता है हमारे घर में तो गाजर का हलवा बनता है और गजरेला भी बनता है। क्या याद दिला दिया, आपके घर में बनता है? आज घर जाके तो मैं अम्मी को बोलूँगी मुझे गाजर का हलवा बना के दें। ठीक, इस तरह की बातें आप बच्चों से कीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, कुछ बच्चों से लीजिए। और इसी तरह बच्चों से गाय की बात कीजिए, गुड़िया की बात कीजिए, गेंद की बात कीजिए और गाय की बात कीजिए। जब आपने अच्छी तरह से बच्चों से बातचीत कर ली तो फिर हम चले तस्वीरों के नामों की तरफ। अब बच्चे तस्वीरों को देख के आपको नाम ज़रूर बता देंगे और जिनको तस्वीरों को देख के नाम नहीं पता चल रहे तो वहाँ पे उनकी आप मदद कर दीजिए। अब आप देखिए कि ये तस्वीरें और ये नाम जो हैं ये किस आवाज़ से शुरू होते हैं? ये ग की आवाज़ से शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल, तो गाफ ग गाय, गाफ ग गाजर, गाफ ग गुड़िया, गाफ ग गेंद, गाफ ग गाय। ज़बरदस्त। इनकी बातचीत करने के बाद आप बच्चों से किताब खुलवाइए। किताब के अंदर जो किताब के ऊपर जो तस्वीरें मौजूद हैं वो या तो ग्रुप्स में या पेयर्स में बिठा के बच्चों से इनके बारे में बातचीत करवा लीजिए। इसको करवाने के बाद आपके पास इसी सफ़े के बिल्कुल नीचे कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज मौजूद हैं। इन ज़ख़ीरा अल्फाज को बच्चों को गाफ की आवाज़ के साथ मिला के इनकी दोहराई करवाइए। इसके बाद हम चलेंगे अपनी लिखाई की तरफ। गाफ को लिखने के लिए हम नुक्ते से नीचे एक सीधी लाइन लेकर आएंगे, खम बना के लेटी हुई लाइन लगा के खम ऊपर कर देंगे और ऊपर 2 तिरछी लाइंस लगा देंगे। ये हमारी गाफ की मुकम्मल शक्ल। गाफ की छोटी शक्ल लिखने के लिए हम नुक्ते से लाइन सीधी नीचे लेके आएंगे, छोटी सी खम बना के ऊपर 2 तिरछी लाइंस लगा देंगे। ये है हमारे गाफ की छोटी शक्ल। प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बच्चा ज़बरदस्त। इसको कराने के बाद हम चलेंगे अपनी किताब की तरफ। आप बच्चों से जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई वर्क बुक्स खुलवाइए, जहाँ पे रंग भरने हैं वहाँ पे रंग भरवाइए और लिखाई का काम शुरू करवा दीजिए।
लिखाई का काम कराते हुए ये ज़रूर ज़हन नशीन करवाइएगा बच्चों को कि पेंसिल सही तरह से पकड़ें, यानी पेंसिल पकड़ने की ये 3 उंगलियां इस्तेमाल की जाती हैं और पेंसिल बहुत आगे से भी नहीं पकड़नी और बहुत पीछे से भी नहीं पकड़नी। ये वाली बात आप बच्चों को ज़रूर बताइएगा। इसकी लिखाई कराने के बाद जो क्लास में काम हो गया, बच्चों को घर का होमवर्क दे दीजिए और फिर हम चलेंगे अपनी जांच की तरफ। जांच को करने से पहले हम करेंगे दोहराई का काम, और दोहराई का काम हम करेंगे फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए। वो फ्लैश कार्ड्स जो आपको जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम किए हुए हैं। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स नहीं हैं तो आप तस्वीरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स बारी बारी बच्चों को दिखाइए और बच्चों से उन तस्वीरों के बारे में बातचीत कीजिए, और उसके साथ साथ आवाज़ के ऊपर भी आपने बात ज़रूर करनी है। ये काम कराते हुए आपने एक और चीज़ जहन में ज़रूर रखनी है कि मुख्तलिफ़ बच्चों से मुख्तलिफ़ सवाल पूछिए, ताकि आपकी पूरी क्लास आपके साथ गाफ के बारे में बात कर रही हो और गाफ की आवाज़ भी उनको आ गई हो। इसके बाद हम चलेंगे अपनी जांच की तरफ। हमारे पास 2 मुख्तलिफ जांच हैं, एक है ज़ुबानी और दूसरी है लिखाई वाली जांच। ज़ुबानी के लिए हमारे पास LED प्रोजेक्शन मौजूद है। LED प्रोजेक्शन खोलिए, बारी बारी तस्वीरें दिखाइए और एक एक करके बच्चों से उसके बारे में बातचीत कीजिए। ये वाली बातचीत आपकी तरफ से सवाल जाएंगे और बच्चा आपको जवाब देगा और साथ ही गाफ की आवाज़ भी बताएगा। इस जांच के बाद हम चलेंगे अपनी लिखाई की जांच की तरफ, और लिखाई की जांच के लिए आपके पास मौजूद हैं जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई वर्कशीट्स। बच्चों में तकसीम कीजिए और ये वाला काम भी बच्चे खुद अपनी तरफ से करेंगे, और आपका काम यहाँ पे सिर्फ एज ए फैसिलिटेटर, यानी सिर्फ आप हेल्पर के तौर पे बच्चों के ऊपर निगरानी कीजिएगा और उन बच्चों की मदद थोड़ी सी कर दीजिएगा जो थोड़े से स्ट्रगलिंग बच्चे हैं। आपकी समाअत का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।